मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा। आज मैं मौसम परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, उससे बचाव और उनके विभिन्न उपचार आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के लिए हम आगे बढ़ें, उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप YouTube पर इसको सब्सक्राइब कर दें, X पर फॉलो कर दें और Facebook पर लाइक कर दें, Instagram पर भी लाइक और फॉलो कर दें, जिससे मैं आप तक पहुंचने में अपने उत्साह को बढ़ा सकूं। इसके साथ ही आप बेल का आइकन अगर दबा देंगे तो मुझे मेरे वीडियोज आपके पास तत्काल पहुंचते रहेंगे। वैसे तो यह मौसम परिवर्तन हमारे देश में 3 बार होता है और 3 प्रमुख मौसम होते हैं, लेकिन जब ये बरसात का मौसम परिवर्तन आता है और बरसात शुरू होती है, उस समय बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बरसात वैसे भी बीमारियों का समय माना जाता है, संक्रमण काल माना जाता है। भगवान विष्णु भी इस समय 15 दिन के लिए बीमार होकर अपने मौसी के घर चले गए हैं और जब वो 15 दिन बाद ठीक होकर के आएंगे तो फिर से अपने काम में लगेंगे। सहन में जो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं उसमें भी आपको आपका शरीर जो है वो काफी कुछ पचाने की स्थिति में नहीं होता है। वर्षा काल में सारा जब सब जगह का पानी बह करके नदियों में, जल स्रोतों के इर्द गिर्द आ जाता है, जिससे जो गंदगी होती है वो सब समेट करके जल में आ जाती है। इस पर और कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं हम जबलपुर के सुप्रसिद्ध मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक बेहरानी साहब से कि इस वर्षा काल में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनसे बचाव, उनका उपचार क्या है। देखिए, अभी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो उल्टी दस्त, पीलिया और वायरल फीवर, निमोनिया, ये बीमारियां फैलती हैं। ज्यादातर लोग उल्टी दस्त की वजह से परेशान होते हैं और पीलिया के कारण परेशान हो रहे हैं, उससे लोग एडमिट हो रहे हैं। देखिए, जैसे किसी को लूज मोशन और उल्टी दस्त हो रहे हैं तो उसमें हमारे जो शरीर का पानी है वो उल्टी के द्वारा निकल जाता है। लूज मोशन में भी जो मोशन होता है वो पानी की तरह उसमें से काफी लॉस हो जाता है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पानी और सोडियम, नमक की कमी हो जाती है शरीर में। तो जैसे किसी को उल्टी या लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको शरीर में पानी पहुंचाना बहुत आवश्यक है। उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बार बार पानी पीने का प्रयास करो और जितने दस्त हो रहे हैं उसी हर दस्त के बाद आपको आधा गिलास 1 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। इसके बाद भी क्या होता है, कई लोगों को 20-25 दस्त लग जाते हैं और वो पानी नहीं पी पाते तो उनको बीपी डाउन हो जाता है। बीपी जीरो हो जाता है, 50-60 हो जाता है। उसके बाद वो किडनी फेलियर में चले जाते हैं। इसके पहले कि उनका बीपी फॉल हो, किसी अस्पताल में जाकर ड्रिप लगवा लें और 3-4 बॉटल आईवी फ्लूइड जाने से उनका जो वाटर लॉस है वो बैलेंस में आ जाएगा, तो वो बीपी फॉल होने और किडनी फेलियर से बच सकते हैं। एक बार किडनी फेलियर हो जाता है तो खर्चा भी बैठता है, डायलिसिस कराना पड़ती है, बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, खर्चे भी ज्यादा होते हैं। देखिए, टाइफाइड जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आजकल इलाज है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। टाइफाइड भी वाटर बॉर्न डिसीज है, पानी की वजह से फैलता है। किसी को टाइफाइड है तो पहला काम है कि उसको अच्छे दवाइयां मिले 7-8 दिन तक। जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके टाइफाइड के 2-3 एंटीबायोटिक होते हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है आहार के बारे में उसको समझाया जाता है। जो पुरानी धारणा है कि भाई टाइफाइड में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो गलत है। नॉर्मल भोजन, सादा भोजन, घर का भोजन बना के खा सकते हैं। ज्यादा परहेज करने से मरीज वीक हो जाते हैं और टाइफाइड लंबा खिंच जाता है। देखिए, जो पीलिया है एक प्रकार के वायरस के कारण फैलता है। पीलिया कंटामिनेटेड पानी से फैलता है। ये वायरस, जो पीलिया के वायरस है उनको नाम देते हैं हम लोग हेपेटाइटिस ए, और ये 4 हफ्ते में ठीक होता है। दूसरा वायरस है वायरस ई, उसको हम लोग नाम देते हैं हेपेटाइटिस ई। ये 6 से 8 हफ्ते लेता है ठीक होने में। तो इसलिए जो पीलिया है वो वायरस के कारण होता है और वायरस पानी के द्वारा इधर उधर फैलता है। तो दूषित पानी ना पिए, पानी उबाल के पिए। बेहतर है कि उसको फिल्टर के बाद में उबाल के पीने वाले लोग ज्यादा सुरक्षित रहते। देखिए, उल्टी दस्त में 5 से ज्यादा दस्त हो जाए तो ये ऐसा मेरा निवेदन है कि वो पास के अस्पताल में जाकर ड्रिप लगवा लें। और ड्रिप लगवाने से क्या है कि उनका जो वाटर का जो कमी हो रही है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है। उनके अंदर जो नमक, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के ड्रिप लगाने से वो पूर्ति हो जाती है। अगर आदमी ने लापरवाही करी और 5 दस्त को 50 दस्त में कन्वर्ट कर लिया, ड्रिप नहीं लगवाई, तो उसका बीपी फिर 0 हो जाता है। किडनी को भी ब्लड नहीं मिलता तो किडनी फेलियर में चली जाती है, तो मरीज को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में ही
सजगता रह के इलाज करने से मरीज को बहुत सारे नुकसानों से बचाया जा सकता है। दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो अभी हमारे जबलपुर शहर में जो बीमारियां होती है तो पानी को बहुत संभाल के पिए, बॉयल करके पिए और कहीं भी खाना जो है वो ताज़ा खाना ही खाएं। रात का रखा हुआ सुबह में खाएं, सुबह का रखा हुआ शाम को न खाएं। ताज़ा भोजन, स्वच्छ पानी और अगर कुछ भी होता है तो आप पास के डॉक्टर से संपर्क करें और अपने हिसाब से ओवर द काउंटर दवाइयां लेके न खाएं। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पांडे जी क्या बताते हैं। उनके अनुसार हमें किस तरह से क्या परहेज करना चाहिए, क्या दवाइयां लेना चाहिए, ये हम उनसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित पांडे BMS MD हूँ। बारिश का मौसम शुरू है। बारिश में विशेष तौर पर जो व्याधियाँ बीमारियाँ देखने में आती हैं वो है पेट से संबंधित सारे रोग। जब भी हम देखते हैं बारिश में जो नदियों का जल है और अथवा जो झरने का या प्राकृतिक सोर्स से भी जो जल हमें प्राप्त होता है यह शुद्ध माना गया है। और जब भी हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो हमें गट से संबंधित बहुत परेशानियाँ देखने में आती है, इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानियाँ देखने में आती है, लिवर से संबंधित परेशानियाँ देखने में आती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर आपको सीज़न चेंज होने पर सर्दी जुकाम और इससे संबंधित कोई रोग होता है तो उसके लिए लक्ष्मी विलास रस बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको लेने से, शहद के साथ लेने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है और आपका बुखार भी उतरता है। साथ साथ में कोई इन्फ्लुएंजा मतलब कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो भी फटाफट जो है ठीक हो जाता है। साथ ही साथ में आप महासुदर्शन चूर्ण का सेवन भी कर सकते हैं और कुछ पेटेंट औषधि भी इसमें आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। परंतु सबसे बेहतर जो इसमें है आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि हमें पूर्ण लाभ मिल सके। आयुर्वेद की दृष्टि से बारिश के सीजन में पित्त व्याधियां जो है बहुत देखने में आती हैं। पित्त से संबंधित है पेट से सारे संबंधित रोग, जिसमें लिवर सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। लिवर ऐसी ग्लैंड है जो कि सब जल्दी अफेक्टेड होती है परंतु जल्दी रिकवर भी होती है, लेकिन लिवर के अफेक्टेड होने के बाद बहुत सारी परेशानियां हमें देखने में आती हैं। कुछ परहेजपूर्ण बातें बारिश के सीज़न में हमें इस तरह से ध्यान में रखने वाली बात होती है कि इसमें ये सीज़न जो है वो बहुत विशेष तले भुने और अधिक अम्लीय पदार्थ और बहुत ही सॉल्टेड पदार्थ खाने का नहीं होता है। मिट्टी वाले बर्तन में इस सीज़न में भोजन नहीं करना चाहिए और पुराना भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। सिट्रिक ज़्यादा खट्टे पदार्थों का जो है सेवन इसमें हमें बचना चाहिए। अधिक इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी से भी सीज़न में बचना चाहिए। विशेष तौर पे जो बारिश का सीज़न है ये पित्तवर्धक आहार का सीज़न है, तो इस सीज़न में वैसे भी आपका पित्त बड़ा होता है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पित्त खाने पीने से या हमारी गतिविधि से बढ़ता है तो उससे हमें बचाव करना चाहिए। अगर इस सीज़न विशेष तौर पे देखते हैं मकोई का अगर हम आसव बना के पीते हैं या मकोई का अगर हम जूस पीते हैं या गन्ने का रस पीते हैं और अग्नितुंडी वटी ऐसे कोई औषधि का सेवन करते हैं तो लिवर हमारा बहुत प्रसन्न होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का जो है सेवन इस बारिश के सीज़न में विशेष तौर पे करना चाहिए जिससे कि हमारा लिवर जो है वो बेहतर बना रहे। इसमें कालमेघ और तुलसी भी जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण जो है सहयोग कर सकती है। महासुदर्शन चूर्ण एक आयुर्वेदिक ज़बरदस्त औषध है जो कि विशेष तौर पे देखी जाती है जब बुखार या ज्वर संबंधित हमें व्याधियाँ घेरती हैं। तो महासुदर्शन चूर्ण का जो उपयोग है वो हमें करना चाहिए जब भी हमें बुखार होता है। विशेष तौर पे एक सलाह ये देना चाहूँगा, जब भी कोई ऐसी तकलीफ आपको देखने में आती है बारिश के सीज़न में तो आपको अपने निकटतम किसी आयुर्वेद चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके और किसी भी तरह कोई नुकसान ना पहुँचे। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए इस विषय पर अब होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद बड़गैया जी जो प्रोफेसर हैं एक होम्योपैथिक कॉलेज में और अच्छे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी जानें कि कौन सी दवाइयां कैसे कारगर होती हैं। नर्मदे है, मैं आपका होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर विनोद बड़गैया और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस बरसात के मौसम में जैसे अपन को वायरल फीवर, वायरल लूज मोशंस वगैरह जॉन्डिस प्रायः बहुत देखने को मिलता है, टाइफाइड, डेंगू, तो होम्योपैथी से भी इसका बहुत ही संपूर्ण इलाज है। और ये एक गलत धारणा है कि होम्योपैथी धीमे फंक्शन करती है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बहुत ही फास्ट काम करती है। बस एक बार आप होम्योपैथी को विश्वास के साथ किसी एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और बिल्कुल इस पे आपको रिजल्ट मिलेगा ही। जैसे इस बरसात के सीजन में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है तो कुछ मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ जरूर बताना चाहूँगा। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी
डिसीज पर काम नहीं करती है। ये पूरी की पूरी तरह से सिम्टम्स बेस्ड पद्धति है, जिसमें सिम्टम्स बदल सकते हैं तो दवाई भी बदल सकती है। बट प्रायः सर्दी जुकाम के हिसाब से अगर बात करूं इस सीजन में तो डल्का मारा, आर्सेनिक एल्बम, रस्टॉक्स, बेलाडोना, एकोनाइट ऐसी दवाइयां आती हैं। अगर बुखार के साथ आपको देखने को मिल रहा है सर्दी जुकाम और बॉडी एक भी है तो फिर ब्राइनिया, बेलाडोना, एकोनाइट, जैल्सीमियम, नट्राम्यूर, इपिटोरियम पर्फ, इपिकॉक, ये सब कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो इस सीजन में के हिसाब से काम आती हैं। लूज मोशंस वगैरह देखने को मिल रहा है तो आर्सेनिक एल्बम, पोडोफाइलम, एलोज, ये बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं। जॉइंटिस वगैरह के लिए तो होम्योपैथी में बहुत ही अचूक दवाइयां हैं, जैसे चैलिडोनियम, कार्डोस मैराइनस, चाइना, चिनिनम सल्फ, चिनिनम मार्स, ऐसे कालमेग, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो डेफिनेटली आपको जब कभी भी ऐसी कोई तकलीफ होती है तो आप अपने पास के ही होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और डेफिनेटली आपको एक बहुत ही जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने अभी एलोपैथिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक बेहरानी साहब से जाना कि इस मौसम में हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनसे कैसे बचाव करना है, उनका उपचार क्या है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अंकित पांडे और होम्योपैथी के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद बड़गैया से इस विषय पर जानकारी प्राप्त की है। मैं फिर आपके बीच में एक नए विषय पर के साथ आता रहूंगा और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बचाव तो करना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का उपचार से बेहतर बचाव होता है। लेकिन बहुत सी जगहों पर बचाव संभव नहीं होता है, क्योंकि पुरुषों को सुबह अपने ऑफिस, दुकान और अपने कामकाज पर जाना ही पड़ता है और उसमें संक्रमित लोगों से संपर्क में आए भी जा सकते हैं। महिलाओं को भी अपने जो कामकाजी महिलाएं हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं या बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना जरूरी होता है, वो बचाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हाथ धोते रहें, अपने को संक्रमण से दूर रखें, जिनको सर्दी खांसी है वो अगर मुंह पर रुमाल लगाकर छींकें, खांसें और अपने हाथ धो लें और हम उनसे दूरी बनाए रखें, जैसा कि हमने कोविड काल में देखा है, तो हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। और बचाव में हम संक्रमित पानी या बाहर का पानी ना पिएं, अपने घर का पानी लेकर के जाएं, अथवा हम पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज करें, तो हम टाइफाइड, पीलिया जैसे चीजों से भी बच सकते हैं। और भी बहुत से सुझाव और विभिन्न विषय बीच बीच में मैं लेकर आपके पास उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। भारत को जानो, मानो और भारत के बनो।